हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा ए टू जेड। म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल का अर्थ है आपस में मिलकर। बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह पर एक प्रोफेशनल के जरिए इकट्ठा करके और उसको इन्वेस्ट किया जाता है। मेन रूप से इसी को कहते हैं हम म्यूचुअल फंड। इस काम को करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है जो कि एएमसी कंपनी के द्वारा रखा जाता है, जिसको मार्केट में काफ़ी ही एक अच्छा अनुभव होता है, जिससे कि वो अपनी सूझबूझ से आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है और वो इस काम में एक्सपर्ट होता है। और वो मेन रूप से शेयर के अंदर, बॉन्ड के अंदर, गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ इत्यादि के अंदर वो इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड के अंदर कुल 4 लेयर होती हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं। पहला कि इन्वेस्टर, हम और आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा एएमसी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो इस पैसे को ले करके और मार्केट में अपने फंड मैनेजर के द्वारा इन्वेस्ट करवाती है। तीसरा है फंड मैनेजर, जो इन चीज़ों को अपने सूझबूझ के हिसाब से काफ़ी अच्छे से इस काम को पूरा करता है। और चौथा जो पोर्टफोलियो बनाता है, किस स्टॉक्स में, किस बॉन्ड में, किस ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करना है, इन सब चीज़ों को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। उसके बाद से आता है कि एनएवी क्या होता है। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। आपके म्यूचुअल फंड की प्रति यूनिट कीमत को हम एनएवी के रूप में जानते हैं। उसके बाद आता है कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो हम ये बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की फीस होती है। जो म्यूचुअल फंड है उसका कुछ ना कुछ चार्ज तो लेगी ही कंपनी, पैसा फ्री में ले करके और कोई आपको इन्वेस्ट करके पैसा बना के तो देगा नहीं। तो उसके लिए जो फीस लेती है कंपनी, एएमसी कंपनी, उसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अब आता है बात कि म्यूचुअल फंड जो है वो पैसा कैसे कमाता है। वो जिन शेयरों में इन्वेस्ट करता है उसमें उनके भाव बढ़ने से वो पैसा कमाता है। दूसरा आता है कि डिविडेंट, उन शेयरों पे वो जो डिविडेंट कमाता है उसके थ्रू भी वो पैसा कमाता है। फिर से कहीं किसी एफडी वगैरह में भी इन्वेस्ट करता है थोड़ा पैसा, तो वहाँ से वो इंटरेस्ट के रूप में भी पैसा कमाता है। अब इसके अंदर हम ये जानेंगे कि दो तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है एसआईपी और दूसरा होता है लमसम। तो एसआईपी क्या होता है, किसके लिए बेहतर है, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। एसआईपी का मतलब होता है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना। एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको मार्केट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मार्केट कब ऊपर है, कब नीचे है, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने हिसाब से चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी मार्केट ऊपर है तो आपको थोड़ा हो सकता है कि महंगे प्राइस पे आपको एनएवी मिले। अगर मार्केट नीचे है तो आपको थोड़ा सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। तो ये अप एंड डाउन में जब आप खरीदते हो तो इसमें क्या होता है कि आपको रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। फिर दूसरा चीज़, एसआईपी करने से क्या होता है, आपकी आदत बनती है। एक इन्वेस्टमेंट करने का आदत बनता है, आपका माइंडसेट बनता है कि भाई हर महीने की 5 तारीख को मेरा एसआईपी का डेट है, तो मुझे पैसे का इंतजाम करके अपने अकाउंट में रेडी रखना है, ताकि ऑटो डेबिट के जरिए वो पैसा हर महीने कट जाया करे और मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़राब ना हो। तीसरा चीज़ होता है कि अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, आज आपने इन्वेस्ट किया, उस पर कल थोड़ा इंटरेस्ट आपने कमाया, फिर अगले दिन जो आपने इन्वेस्ट किया था पैसा, उस पे भी पैसा कमाने को मिलता है, और जो आपने इंटरेस्ट कमाया है उस पे भी पैसा आपको मिलता है। मतलब पैसे से पैसा कमाना इसी के अंदर में होता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होती है एक इन्वेस्टर के लिए। फिर इसके बाद आता है अपना लमसम। लमसम क्या होता है, लमसम में हम एक साथ एक बड़ा निवेश करते हैं। अपने पास एक ही साथ पैसा है, उसको निवेश कर दिया, तो इसको हम लमसम इन्वेस्टमेंट मानते हैं। ये तब अच्छा है जब मार्केट नीचे हो, किसी कारण से मार्केट डाउन चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा है, कोई कहीं से कुछ इकट्ठा पैसा मिल गया आपको, तो आप उसको चाहते हैं तो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंस है, किसके लिए अच्छा है, ये देखिए। एसआईपी तो आपको एक हर महीने सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्ट करने का आदत डालता है। उसके बाद से लमसम में क्या होता है कि ये एक ही बार इन्वेस्ट होता है। एसआईपी में कम रिस्क है, क्योंकि आप ऊपर के प्राइस पे भी खरीद रहे हो, नीचे की प्राइस पे भी खरीद रहे हो, तो इसके लिए इसमें कम रिस्क हो जाता है। लेकिन लमसम में क्या है कि अगर आपने गलत टाइमिंग पे अगर इन्वेस्टमेंट अपना कर दिया, तो उसमें क्या होता है कि रिस्क ज़्यादा रहता है। अभी आपको लग रहा है कि मार्केट यहीं पे सही है, अभी इससे और नीचे नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपने जैसे ही अपना पूरा पैसा लगाया उसमें, उसके बाद वहाँ से और नीचे जाए वो, तो फिर क्या होगा कि थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। एसआईपी सैलरी वाले लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि हर महीने कमाना है, अपना खर्च निकाल करके जो भी पैसा कुछ बच रहा है हर महीने, ताकि हम रेगुलर रूप से डाल सकें उसको, तो ये सैलरी वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। और लमसम बिजनेस वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि उनके पास मोटा पैसा आता है, तो वो उस तरीके से अपना लमसम में इन्वेस्ट करते हैं।
एसआईपी में आपको मार्केट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपने पीछे भी आपको मैंने बताया कि मार्केट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लमसम अगर सही समय से ना किया जाए, वो सही समय कब आता है मार्केट में ये पता करना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल होता है। तो सही समय से अगर इन्वेस्ट ना किया जाए तो लमसम में आपको दिक्कत हो सकती है और आपको एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। भले वो लॉन्ग टाइम में आपका वो प्रॉफिट में बदल जाए धीरे धीरे करके, लेकिन थोड़े समय के लिए आपको परेशानी हो सकती है। म्यूचुअल फंड में पैसा जो है वो अच्छा बनता है, जैसे लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में समय के साथ अच्छा पैसा बनता है। इसमें 3 मेन फैक्टर होते हैं। एक तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब कि जो मैनेज कर रहा है वो प्रोफेशनल है, आम आदमी के ज़रिए। अभी हमको आपको क्या पता कि कब मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कब अच्छा टाइम है, कब अच्छा टाइम नहीं है, कब मार्केट ऊपर है, कब मार्केट नीचे है। तो इसके लिए जो प्रोफेशनल है वो मैनेज कर रहा है फंड को, जो हमारा फंड मैनेजर है, तो वो बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों को जानता है, क्योंकि वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को काफ़ी बार झेल चुका है, देख चुका है। दूसरा चीज़ होता है कंपाउंडिंग, और जैसा कि आपने सुना भी होगा कि कंपाउंडिंग जो है वो दुनिया का 8वां अजूबा भी माना गया है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट आप कमाते हो, जिसकी वजह से आपका पैसा जल्दी से ग्रो करता है। और तीसरा चीज़, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब आप डिसिप्लिन में हो। एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने थोड़ा थोड़ा हर तरीके से, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ एक और है, एक और पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आप अगर पर्सनल किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो उसको खरीदना और बेचना, इन दोनों के समय में आपको कुछ ना कुछ चार्ज लगता है। हर बार कुछ ना कुछ चार्ज लगता है, ब्रोकरेज लगता है, और सरकार भी कुछ चार्ज लेती है, जीएसटी वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि आपका पैसा ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो चाहे फंड मैनेजर कितनी बार भी शेयर को खरीदे बेचे, लेकिन आपको उसका कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। आपको बस प्राइस से मतलब है, एनएवी का प्राइस आपने कितने पे खरीदा था और आपका एनएवी का प्राइस कहाँ पहुँच गया। तो ये चीज़ें भी आपके लिए, एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे ही हम आगे भी किसी दूसरे पॉइंट पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो आज आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।